हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस, इन सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो चाहो तो इन वीडियोस को भी स्टडी आप कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे शेयर्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड आपको ये भी पता है कि कोई भी शेयर हमेशा परमानेंटली ऊपर नहीं चलता है। हर एक शेयर को आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों कुछ ना कुछ रीजन के चलते गिरावट का सामना करना पड़ता है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हो तो गिरावट को देखकर अगर आप एग्जिट लेने का प्लान बनाते हो तो फिर शेयर मार्केट में रहने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी ना कभी शेयर तो गिरेगा ही गिरेगा। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो कि हमेशा लाइफ टाइम ऊपर ही सिर्फ ऊपर चलता रहता है, राइट। जो चीज़ें इनफैक्ट जितने जोर से ऊपर जाती है उतनी जोर से वो फटाक से नीचे भी आती है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐसे मतलब हीरे जैसे शेयर के बारे में, मतलब लिटरली देखा गया तो यहाँ पे मैं 2 स्टॉक्स को कवर करने वाला हूँ। एंड ये ऐसे डायमंड टाइप के स्टॉक्स है जो कि अभी फिलहाल हम लोग को गिरावट का सामना करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिटेल इन्वेस्टर का फॉर्मूला क्या है कि स्टॉक अगर 20-30% गिर गया, इसका अर्थ है एग्जिट ले लो, वो स्टॉक खराब हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कोई भी फेवरेट स्टॉक क्यों ना हो, वो अभी तक गिरा नहीं तो वो भी भविष्य में गिरेगा। एंड अगर आप पास्ट के जितने भी टॉप 10, टॉप 20, 50 कंपनीज अगर निकाल कर देखोगे जिन्होंने लोगों को करोड़पति बनाया है, मालामाल बनाया है, आप उनका भी हिस्ट्री देख लेना, वो कभी भी हिस्ट्री में डेफिनेटली 20%, 30%, 40%, 50% करेक्ट हुए होंगे। सो गिरावट से डरना नहीं है यहाँ पे। गिरावट के पीछे का वजह क्या है वो देखना है एंड आगे बढ़ना है। इन 2 कंपनीज की बात करें दोस्तों तो गिरावट की वजह कोई इंटरनल इशू नहीं है, मतलब कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, एक्सटर्नल इश्यूज के चलते हम लोग को जरूर प्रेशर देखने को मिल रहा है। वही तो रीजन मिल गया इन स्टॉक्स के गिरावट के चलते। तो चलिए वो 2 स्टॉक्स कौन से उनको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों, नाम के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं, बर्जर पेंट। यस, बर्जर पेंट की बात करें तो कितने पे चल रही है, 600 रुपये पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही अफलातुन कमाल की कंपनी है। 1 साल का डेटा देखोगे तो आप बोलोगे सर किस बात से कमाल की कंपनी, ये तो 18% डाउन है, कैपिटल तो नीचे चला गया। तो सेम वही चीज़, 1 साल में कुछ भी नहीं होता है। मार्केट मतलब बिल्कुल 1 साल के लिए, मतलब बहुत बार मैं बोल चुका हूँ कि मार्केट में आने का कोई मतलब ही नहीं। अगर आप एक इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हो तो 5-5 साल के डेटा देख सकते हो। देखिए 150% की रिटर्न, एंड वो भी कब, जब स्टॉक हम लोगों को ऊपरी स्तर से लगभग 30% के आसपास करेक्ट होते हुए देखने को मिला है, मतलब गिरते हुए देखने को मिला है। मतलब इतना गिरने के बावजूद भी 5 साल का डेटा कितना दिखा रहा है, 150% के रिटर्न्स। सो बताने का मकसद क्या है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके पास आज भी चॉइस है कि क्या हमें निकलना चाहिए, इतना रिटर्न मिल रहा है उसके हिसाब से, या फिर बने रहना चाहिए। तो ये चॉइस किसके हाथ में होती है, जिन्होंने बहुत पहले समय से निवेश किया होगा। एंड अगर आपने अभी निवेश किया है, आप भी उतना टाइम दे दीजिए, आपके पास भी वो रिमोट कंट्रोल वाला पावर आ जाएगा कि भविष्य में आप भी डिसाइड करोगे कि आपको निकलना है या नहीं। फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, अगर आपके पास ये कंपनी है तो डेफिनेटली आपने कोई भी डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों अल्टीमेटली बताने का मकसद क्या है कि बर्जर पेंट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप इस कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। नो डाउट ये पेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, बट पेंट इंडस्ट्री हम लोग को केमिकल के ही अंडर आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे बताने वाला, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे लगभग 98 ईयर्स इस कंपनी को कंप्लीट हो चुके हैं। एंड वो भी कब, आप देख सकते हैं 17 दिसंबर 1923। मतलब अभी ये वाला जो दिसंबर आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी को और 1 साल यहाँ पे हम लोग को एड ऑन होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट साल की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी बहुत बड़ा मेगा प्लान लेकर यहाँ पे चल रही है। एंड वही प्लान मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, जो कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा कि बर्जर पेंट यहाँ पे 10,000 करोड़ सेल्स मतलब रेवेन्यू की यहाँ पे प्लान लेकर चल रही है बाय फाइनेंशियल ईयर 24। सो इससे रिलेटेड उन्होंने, मैनेजमेंट ने सारी बातें यहाँ पे बताई थी। नो डाउट अभी फिलहाल मतलब ये पुरानी बात है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाकर भी आप लोगों को यहाँ पे बताया था। एंड जो कंपनी के अगर हम लोग बात करें, जो एमडी सीईओ थे, उन्होंने भी बताया था कि जो नेक्स्ट दिसंबर 23 रहने वाला है, कंपनी 100 साल कंप्लीट करने वाली है। मतलब अगर देखा गया तो ये कंपनी वेस्ट बंगाल में हम लोग को दिसंबर 1923 में शुरू होते हुए देखने को मिली थी। एंड उसके बाद 2023 में अभी इसको 100 साल कंप्लीट हो गए, तो इसीलिए उन्होंने ये टारगेट रखा है 10,000 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट। एंड उन्होंने कहा है कि हम लोग कॉन्फिडेंट है कि इसको अचीव कर लेंगे। अगर हम लोग बात करें कंपनी के फिलहाल के नेट सेल्स कितने चल रहे हैं, 8762 करोड़।
सो डेफिनेटली आने वाले समय में ये कंपनी इसको अचीव कर सकती है। अगर आपको ये चेक करना है कि कंपनी का नेट सेल्स वो बता रहे 8762 करोड़, तो चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं स्क्रीनर के ऊपर। तो पीएनएल में जाना पड़ेगा, तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। उन्होंने बताया वैसे ही है क्या, एक बार चेक कर लेते। पीएनएल को मैंने ओपन कर लिया एंड मार्च का डेटा देख लेते हैं। मार्च 22 सेल्स देख सकते हैं 8762, मतलब बिल्कुल जैसे वो बोल रहे थे वैसे। एंड टारगेट क्या है इनका नेक्स्ट यहाँ पे 10,000 तक। सो डेफिनेटली उसी राह पे ये कंपनी हम लोग को चलती हुई भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट ने जिस प्रकार की कमेंट्री की है उसी हिसाब से हम लोग को उनके एक्शंस भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड डेफिनेटली कंपनी क्या कर सकती है, इस पाथ को यहाँ पे अचीव कर सकती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनी खराब है करके, मतलब गिरावट हुई है इसीलिए कंपनी खराब हो गई है करके। जरूर आप कंपनी के विजन को, बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। नो डाउट पेंट इंडस्ट्री की अगर हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो आप चेक कर सकते हो नंबर 1 पे तो हम लोग को एशियन पेंट ही देखने को मिल जाता है। वो तो वैसे भी हमारा फेवरेट स्टॉक है ही। एंड नेक्स्ट अगर देखा गया तो बर्जर पेंट भी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, इसका भी मार्केट शेयर हम लोग को अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद नेरोलैक भी अच्छा है एंड एक्जो नोबेल इंडिया भी अच्छी कंपनी है, हाँ, बट इनका मार्केट शेयर बहुत ही कम हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो ये दो कंपनियां बहुत अच्छी हैं। उसमें बर्जर पेंट मतलब डायमंड जैसी कंपनी है जो कि हम लोग को फिलहाल नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कंपनी ऐसी वैसी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया लगभग 100 साल कंप्लीट यहाँ पे करने वाली है। एंड मार्केट कैप भी देखिए, लगभग 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो मतलब बहुत ही स्ट्रांग ब्लू चिप टाइप की कंपनी है। एंड अगर मैं थोड़ा सा इसको और नीचे स्क्रॉल डाउन यहाँ पे कर दूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्या अंदाज़ा लगाना है, आप चेक कर सकते हो कि 100 साल के बाद भी प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। मतलब प्रमोटर पूरी तरीके से कंपनी अपने पास ही रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब वो क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी को कभी भी डैमेज होने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर कंपनी को कल कुछ डैमेज हुआ, जैसे कि आप बोल रहे हो ना सर 30% नीचे आया, तो आप सोच के देखिए प्रमोटर को कैसे लगता होगा। उनके पास तो 75% होल्डिंग है, कितने करोड़ों का नुकसान। बट मार्केट ऐसा ही चलता है, प्लस माइनस करते करते। तो कंपनी तो फैंटेस्टिक है। 25% जो बचा है बाकी फ्री फ्लोट की अगर हम लोग बात करें उसमें आप देख सकते हो FIS लगभग 11% है, DS की बात करें तो 3% है, पब्लिक की बात करें तो 10% है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है बर्जर पेंट, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है यहाँ पे। एंड अगर आप चेक करोगे तो कंपनी का PNL, थोड़ा सा मैं 10 साल का हिस्ट्री दिखा देता हूँ। नेट प्रॉफिट कितना है, 150 करोड़ का था, फिर 180, फिर 218, फिर 250। पॉइंट टू बी नोटेड, एक 100 साल पुरानी, ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी कंपनी, या फिर 90 ईयर्स बोल दो, वो इस प्रकार की कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। देन अगर हम लोग बात करें 265, 371, 474, 461, 494, आप देख रहे हो 650, 720, 833, 950। तो लगातार कंपनी हम लोग को अच्छा ही करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नो डाउट क्रूड ऑयल के प्राइस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसके चलते इस कंपनी के गिरावट के लिए एक एक्सक्यूज मिल जाता है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी तबाह हो गई करके। अगर तबाही होनी होती है तो 100 साल की नहीं होती है कंपनी। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड मैनेजमेंट जिस प्रकार का टारगेट लेकर चल रहा है, डेफिनेटली इस कंपनी के लिए एंड इनके शेयर होल्डर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे रहने वाली है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स थे यहाँ पे बर्जर पेंट से रिलेटेड, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अभी बैलेंस शीट पढ़ना है तो आप वो भी देख सकते हो। 3,500 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। और बढ़िया वाली बात कौन सी है, जीरो लॉन्ग टर्म बोरिंग, बिल्कुल जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 500 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि फ्लक्चुएटिंग मैनर में चेंज होता रहता है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो नियर बाय 200 का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल पैकेज की अगर मैं बात करूँ, बर्जर पेंट ये कोई खराब कंपनी नहीं। जैसे नीचे आ जाते हैं स्टॉक, आप सभी लोगों को पता है रिटेल इन्वेस्टर सडनली मतलब परेशान हो जाते कि वो कंपनी खराब है करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 साल के जर्नी में ये कंपनी कई गुना अगर आप चेक करोगे तो ऐसे हम लोगों को कितनी बार नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। बट अल्टीमेटली अप डाउन करते ही स्टॉक ऊपर यहाँ पे जाता है। तो इसी प्रकार की गिरावट अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन कहना चाहूंगा, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट इतना तो कह सकता हूँ कि सिर्फ गिरावट के चलते अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो, मतलब मैं अगर आप किसी को पूछूंगा, मतलब कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग भी आते हैं, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो पूछते हैं कि बर्जर पेंट से सर क्या मैं एग्जिट ले लूँ। आप चाहो तो ले सकते हो, बट एग्जिट का रीजन क्या है। सिर्फ अगर आप ये बोलोगे कि गिरावट हो रही है, पोर्टफोलियो में मैंने 10,000 लगाया था, अभी वो दिख रहा है सिर्फ 7,000, 7,500, इसलिए मैं एग्जिट ले रहा हूँ, तो फिर मार्केट में तो आज बर्जर पेंट गिर रहा है, कल कोई और गिरेगा, परसों कोई और गिरेगा, तो फिर आप एग्जिट ही करते रहोगे। गिरावट के पीछे अगर आपके वैलिड रीजन है, आप अगर ये बोलते सर मुझे लगता है कि बर्जर पेंट में फ्यूचर नहीं है, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ऐसे अगर मतलब आपने स्टडी करके ये बात बोली होगी तो। अगर आप ये कहते हैं नहीं मुझे एशियन पेंट अच्छा लगता है सर, बर्जर पेंट में नहीं रहना, ये भी चल जाएगा। बट सिर्फ गिरावट हो गई इसलिए मैं निकलना चाहता हूँ, कोई रीज़न नहीं है सेंसिबल। ये हर वक्त गिरावट होती रहेगी,
कितने बड़े बड़े क्रैश आते रहेंगे, 2020 जैसा क्रैश भविष्य में भी आएगा, तब तो पूरा पोर्टफोलियो खाली करना पड़ेगा अगर ऐसी मेंटेलिटी को लेकर चले तो बस इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, बर्जर पेंट बहुत ही अच्छी कंपनी यहाँ पे। एंड अच्छी कंपनी का अर्थ ये कभी नहीं होता है कि आपके पोर्टफोलियो में वो लाल निशान में देखने को नहीं मिलेगी। आप अगर 5-5 साल होल्ड करोगे तो आप भी इस कैटेगरी में जरूर आओगे, आपको एक डिसेंट रिटर्न वो कंपनी जरूर दे सकती है। ये हो गया पहला स्टॉक। सेकंड कंपनी की बात करेंगे डिवीज लैब। यस, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, इसमें भी सेम चीज ही है। यहाँ पे 1 साल की बात करें, नो डाउट बहुत अच्छी तरीके से गिरते हुए देखने को मिला। एंड नो डाउट इसके चलते भी बहुत से लोगों का थोड़ा सा गुस्सा नजर आता है, सर आप बोलते हो लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी, तो फिर ये इतना कैसे गिरते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये ऐसा कोई फिक्स थंब रूल नहीं है कि लार्ज कैप है ब्लू चिप है करके तो इतना नहीं गिरेगा करके। मैंने इसके मल्टीपल एग्जांपल दिए। येस बैंक सिर्फ लार्ज कैप नहीं, इंडेक्स का पार्ट था, निफ्टी 50 का, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस निफ्टी 50 का पार्ट था। आज देखिए कंपनियां बर्बाद हो गई। तो ये फिक्स रूल नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा करके। ये कोई हम लोग मतलब बोलते हैं ना बीटा जीरो नहीं है यहाँ पे कि कोई रिस्क नहीं है करके। होने के लिए 90% भी गिर सकता है कोई स्टॉक। एक जमाने में एडीएजी ग्रुप, अनिल अंबानी का रिलायंस, आपको पता होगा 700 800 1000 पे शेयर्स चलते थे, आज 1-1 2-2 रुपए में मिलते हैं। तो गारंटी नहीं है, बट एक एवरेज परफॉर्मेंस में आपको बताता हूँ, राइट। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। सो डिवीज लैब की अगर हम लोग बात करें, एंड अगर ये लार्ज कैप है बट इसके अगर आप 5-5 साल का डेटा देखोगे, अभी ये गिरने के बाद ये टॉप लेवल से बहुत अच्छा गिरा है, 40-50% गिरा है। वरना इसके 5 साल के रिटर्न थे ना वो 400%, एक मिड कैप टाइप के रिटर्न थे। पर देखा गया तो कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी है। लगा मतलब आप देख सकते हैं इतने गिरावट के बाद भी कंपनी का मार्केट कैप 86,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। तो अगेन सेम फॉर्मूला, गिरावट होते ही कंपनी खराब हो गई, घटिया हो गई, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। नो डाउट एपीआई से रिलेटेड हम लोग को थोड़ा सा मार्केट डाउन देखने को मिल रहा है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि परमानेंटली डिवीज लैब खराब हो गया करके, राइट। जब ये कंपनियां अच्छी करते तो वो आपको कभी मौका नहीं देगी। तो छोटा मोटा यहाँ पे रीजन मिलना मांगता है, एंड वही रीजन मिल चुका है यहाँ पे। एंड इसीलिए एंटायर फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग को वो प्रेशर देखने को मिला है, विच इज एक्सटर्नल इशू। मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको ये बात बताई है, ये कोई इंटरनल इशू नहीं कि कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ हो गई, फ्रॉड हो गया, सिर्फ इसी कंपनी को तकलीफ हो रही है, बाकी कंपनीज तो बिजनेस करते ही जा रहे नहीं। तो ये पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। डिवीज लैब एक कमाल की कंपनी है यहाँ पे, एंड जरूर आप इसको स्टडी कर सकते हो। खास करके अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का भी प्रेजेंस 95 कंट्रीज में इनका मार्केट प्रेजेंस है। 1400 नहीं, 14,000 एम्प्लॉयज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे काम करते हुए। एंड अगर आप चेक करोगे, इस वन ऑफ द लीडिंग फार्मा कंपनी इन द वर्ल्ड। तो ये कोई एरी गेरी नत्तू गेरी कंपनी नहीं है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। बट जैसे मैं ये बोल देता हूँ, इसका कंक्लूजन ये मत निकाल लेना कि ये गिरेगा नहीं करके। ये तो आपके सामने देखने को मिल रहा है, वो गिर भी रहा है, एंड आगे भी भागेगा, वापस गिरेगा, ये चलता रहता है, राइट। इसीलिए बोलता हूँ लॉन्ग टर्म होल्ड करना आना चाहिए। मार्केट कैप ऑलरेडी मैं दिखा चुका है 86 का है, थोड़ा सा और नीचे आ जाते तो ये देखिए फार्मा की इंडस्ट्री की बात करें, जिस सेगमेंट में काम करता है उसमें ये नंबर 1 भी है। तो ये भी पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें, थोड़ा और नीचे आते हैं, पीएनएल देख लेना कंपनी का। थोड़ा फास्ट कवर कर लेता हूँ, 400 500 600 700 लगातार आप देख सकते हो, 800 1000 1200 फिर 1300 फिर 1900 2000 मतलब 2900 एंड लगभग सेम 3000 के करीब जाते हुए डेटा देखने को मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं, क्या कोई गड़बड़ है तो प्रमोटर खुद भाग रहे हैं क्या, तो ऐसा तो नहीं है। कंपनी बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, वर्ल्ड में लीडर बनना, ये ऐसे कंपनीज नहीं बनते जहाँ पे प्रमोटर भागते बिकते हैं। आप चेक कर सकते हैं 52 के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, एफएस 15 15.5, डीएस 20% है, तो एक डिसेंट स्टॉक है यहाँ पे। पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो 11.88% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो दोनों कंपनीज, अभी एक और बात, रिजर्व देख सकते हो 11,500 करोड़ की रिजर्व है। दैन लॉन्ग टर्म बोरिंग देख सकते हो, कंपनी जीरो, कोई कर्जा नहीं, लॉन्ग टर्म भी नहीं एंड शॉर्ट टर्म भी नहीं। तो ये सारी बातें हम लोग को अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है, जो कि एक बताती है कि कंपनी कितनी फंडामेंटल स्ट्रांग है। 2800 करोड़ के हम लोगों को यहाँ पे कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, डिवीज लैब एंड बर्जर पेंट, ये दोनों कमाल की कंपनी है। 1 साल का डेटा देखोगे, दोनों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न खींच लेता हूँ 5 साल का, तो आप खुद देख सकते हो 200 136% की रिटर्न, एंड मैक्सिमम रिटर्न अगर आप देखोगे तो मतलब पूछो ही मत कि कितने करोड़ों के रिटर्न्स बने होंगे। नो डाउट इतना लंबा कोई होल्ड करना ही मुश्किल रहता है, तो स्टॉक एक बार थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो लोग भागने की बात करते हैं। नो डाउट यहाँ पे प्रमोटर का मतलब आप रिटर्न इमेजिन कर सकते हो कि कितना रहेगा। बर्जर पेंट आज भी उनके प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं विथ 75% होल्डिंग। सो यही बात होती है दोस्तों कि कंपनी अगर अच्छी रहेगी तो प्रमोटर भी उसके साथ बने रहना पसंद करते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। प्लस पॉइंट क्या रहते हैं, माइनस पॉइंट क्या रहते हैं, क्या आपकी मिस्टेक होती है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा बनता है। बट फिर भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। एंड दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा आसान भाषा
से जान सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।